मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ RL सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EFM पेपर सेकंड में प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको बताऊंगा कि भी मौद्रिक नीति किसे कहते हैं, मौद्रिक नीति का किसी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसकी भूमिका। जहां एक और मुद्रा के आविष्कार एवं प्रयोग से मानव समाज को लाभान्वित किया है, वहीं कभी कभी मुद्रा की अनियमितता, मांग पूर्ति के कारण मूल्यों में उतार चढ़ाव से अर्थव्यवस्था में अस्थिरता एवं व्यापार चक्रों की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। इन समस्याओं पर नियंत्रण रखने के लिए एक उचित मौद्रिक नीति की आवश्यकता होती है, ताकि मुद्रा की मात्रा की आवश्यकता के अनुरूप नियमित एवं नियंत्रित रखा जा सके। मुद्रा व साख की मात्रा को नियंत्रित करने में केंद्रीय बैंक की प्रमुख भूमिका होती है। अतः मौद्रिक नीति है, उसको केंद्रीय बैंक या केंद्रीय बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति के द्वारा पूरे देश की मुद्रा बाजार को नियमित एवं नियंत्रित किया जाता है। मौद्रिक नीति का अर्थ, मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति का आशय एक ऐसी नीति से है जिसके द्वारा मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व हेतु मुद्रा व साख की पूर्ति का नियमन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी देश की सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में किसी विशेष आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जैसे मूल्य स्थिरता, विनिमय दर में स्थिरता, पूर्ण रोजगार, आर्थिक विकास, संचालन में मुद्रा की मात्रा के प्रसार तथा संकुचन के प्रबंध को मौद्रिक नीति कहा जाता है। मौद्रिक नीति की कुछ परिभाषाओं का हम अध्ययन करेंगे, उससे उसका विस्तृत अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। पहली परिभाषा है प्रोफेसर हैरी जॉनसन के अनुसार, मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति तथा उस नीति से है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। सेकंड है प्रोफेसर केंट के अनुसार, मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलन के विस्तार और संकुचन के व्यवस्थित करने से है। तीसरी परिभाषा है प्रोफेसर पॉल एवं इजिंग के अनुसार, मौद्रिक नीति के अंतर्गत उन सभी मौद्रिक निर्णयों और उपायों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करना होता है। चौथा है निष्कर्ष के रूप में। निष्कर्ष के रूप में मौद्रिक नीति में निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियमित एवं नियंत्रित किया जाता है। एक अच्छी मौद्रिक नीति वह है जिसमें आंतरिक मूल्य स्तर में सापेक्षिक स्थिरता, विनिमय दरों में स्थायित्व, आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता और रोजगार की समुचित व्यवस्था की जा सके। मौद्रिक नीति के कोई निश्चित व अपरिवर्तनशीलता सिद्धांत नहीं है, वरन देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सके। तो ये इस निष्कर्ष और इन परिभाषाओं से मौद्रिक नीति का विस्तृत अर्थ स्पष्ट होता है। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति के उद्देश्य
उद्देश्य एवं पहला पॉइंट है कीमतों में स्थायित्व। मौद्रिक नीति कीमतों में स्थायित्व प्रदान करती है। सेकंड है विनिमय दरों में स्थायित्व। मौद्रिक नीति विनिमय दर में भी स्थायित्व प्रदान करती है। थर्ड है पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। पूर्ण रोजगार के लिए भी मौद्रिक नीति है वो मदद करती है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति कैसे बने। फोर्थ है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास को द्रुत गति से बढ़ाने में मौद्रिक नीति सहायता प्रदान करती है। मुद्रा की तटस्थता। नेक्स्ट है आय में स्थिरता। नेक्स्ट है बचत एवं विनियोग में साम्य। उसके नेक्स्ट है आर्थिक स्थिरता और उसके नेक्स्ट है विकास के लिए साधन उपलब्ध कराना। और लास्ट पॉइंट है कुशल भुगतान तंत्र। उसके नेक्स्ट है मौद्रिक नीति के महत्व। महत्व में पहला पॉइंट कीमतों में स्थायित्व, जैसे उद्देश्यों में पढ़ा वैसे कीमतों में स्थायित्व प्रदान करना। सेकंड आर्थिक विकास। थर्ड पूंजी निर्माण। फोर्थ मुद्रा की मांग व पूर्ति में संतुलन। नेक्स्ट है उचित ब्याज दर नीति का निर्धारण करना। उसके नेक्स्ट है कीमत स्थायित्व प्रदान करना। उसके नेक्स्ट है विनिमय दर में स्थायित्व प्रदान करना। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार प्रदान करना। और उसके नेक्स्ट है साख का विस्तार करना। उसके नेक्स्ट है भुगतानों को सरल बनाना और भुगतानों में साम्यता प्रदान करना। उसके नेक्स्ट है मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के उपकरणों में पहला बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं। थर्ड नगद कोषानुपात में परिवर्तन। फोर्थ है वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन। फिफ्थ है रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, चयनात्मक शाख नियंत्रण, मार्जिन निर्धारण, अग्रिमों की अधिकतम सीमा निर्धारण, विभेदात्मक ब्याज दरें, उपभोक्ता शाख नियंत्रण, नैतिक प्रभाव, प्रचार प्रसार और प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो ये मौद्रिक नीति के उपकरण हैं जिसके द्वारा मौद्रिक नीति के द्वारा एक अर्थव्यवस्था में पूरी मुद्रा व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि हमारी मौद्रिक नीति विकास आवश्यकताओं एवं स्फीति नियंत्रण की दृष्टि से उचित नहीं है। ये परंपरावादी एवं ढीली ढाली रही है। इसका अन्य आर्थिक नीतियों के उचित समन्वय नहीं किया गया। अन्य आर्थिक नीतियों से उचित समन्वय नहीं किया गया। इस नीति को पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से लागू भी नहीं किया गया है। यही कारण है कि ये नीति अधिक सफल नहीं रही तथा मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने में पूर्ण रूप से असफल रही है। भारत जैसे देश के लिए जहां असंगठित एवं परंपरागत मुद्रा बाजार विद्यमान है, एक अधिक प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी मौद्रिक नीति की आवश्यकता है। साथ ही उसको कठोरता से लागू किया जाना भी आवश्यक है। तो ये बात है कि भारत का जो परंपरागत मुद्रा बाजार है जिस पे नियंत्रण करने के लिए एक कठोर मौद्रिक नीति की आवश्यकता महसूस की गई है। मौद्रिक नीति के माध्यम से मौद्रिक जगत के वातावरण को खुला एवं प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया जा रहा है। ये कदम रिजर्व बैंक व सरकार को उद्योग, विदेशी व्यापार तथा तकनीकों के क्षेत्र में अपनाई गई उदारीकरण की नीति के समर्थन में सहायक होंगे। अब मौद्रिक बाजार भी अधिक प्रगतिशील होगा तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को अपनी परंपरागत तथा कार्य प्रणाली को छोड़कर अधिक प्रतिस्पर्धी बनना होगा। इसलिए बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को अपने कार्य कुशलता सुधारने पर अधिक से अधिक ध्यान देना होगा। उदारीकरण एवं प्रतिस्पर्धा से बैंकों का वित्तीय संस्थाओं के वित्त प्रभावित होंगे। इसलिए इन्हें अपनी वित्तीय स्थिति को
सुदृढ़ कर अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाना होगा। 8 फरवरी सन 2018 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति की समीक्षा में आधारभूत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत में अगर मौद्रिक नीति सुदृढ़ है, मजबूत है, तो मुद्रा बाजार को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता है या मुद्रा बाजार पर नियंत्रण स्थापित अच्छी तरह से कर सकता है। धन्यवाद।